वरहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग नाज़रीन। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी हिकायत सुनाऊंगी। एक बादशाह जादूगर के दम पर खुदाई का दावा करता है। बादशाह बहुत ही मगरूर रहता है। खुदा उसका मगरूर तोड़ने के लिए अपना एक कराम मुबल्लिग को भेजता है। आपको इस वाक़े में मालूम होगी। आप मेरी वीडियो पूरा आखिर तक देखें और अभी तक मेरे चैनल इस्लामी पाकीज़ा बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। हुदूद के बारे में मुसफ़िरीन का इख्तिलाफ है कि यह लोग कौन थे और उनका क्या वाक़या था। में हज़रत सैयदना शुएब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उम्मत में एक शख्स ऐसा था जो खुदाई का दावा किया करता था। जादूगर उसके दरबार का बहुत ही मुकर्रिब था। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जब ये सुना तो वो घबरा गया कि अब मैं हुकूमत कैसे करूँगा। तो जादूगर ने कहा कि तुम घबराओ मत, लहजा तुम एक लड़के को मेरे पास भेज दो ताकि मैं उसे अपना जादू सिखा दिया करूं। बादशाह ने एक ज़हीन लड़के को जादूगर के पास भेज दिया। लड़का जादूगर के पास आने लगा। में एक साहिब ईमान राहिब रहता था। लड़का एक दिन उस राहिब के पास कुछ देर के लिए जाकर बैठा। उस राहिब के बातें लड़के को बहुत पसंद आ गई। लड़का जादूगर के पास आने जाने के दरमियान राहिब के पास भी बैठने लगा। एक दिन लड़के ने देखा कि एक बहुत बड़ा और निहायत ही खौफनाक जानवर खड़ा है, इंसानों का रास्ता रोके हुए। लड़के ने यह मंजर देखकर दिल में कहा कि आज यह जाहिर हो जाएगा कि जादूगर अफजल है या राहिब। उस लड़के ने एक पत्थर उठाया और यह दुआ मांगी, या अल्लाह अज़्ज़वजल, अगर तेरी दरबार में राहिब का मजहब कबूल है, जादूगर का मजहब मरदूद है, तो इस जानवर को इसी पत्थर से हलाक फरमा दे। यह दुआ की। लड़के ने जानवर को पत्थर दे मारा। पत्थर लगते ही वह बहुत बड़ा जानवर मर गया और लोगों का रास्ता खुल गया। यह राहिब से वाकया बयान किया। यह सुनकर राहिब ने कहा, ऐ लड़के, खुदा के दरबार में तेरा मर्तबा बुलंद हो गया है, लहजा तू अनकरीब इम्तिहान में डाला जाएगा, इसलिए किसी को मेरा बताना और इम्तिहान के वक्त तू सब्र कर। यह लड़का इस कुदरत साहिब से करामत हो गया। दुआओं से मददगार अंधे और गूंगे शिफा पाने लगे। यहाँ तक कि खुद बादशाह के दरबार में इसका चर्चा होने लगा। का एक बहुत ही मुकर्रबी हमनशी अंधा हो गया था। लड़के के पास बहुत से हिदाया और तहाफी लेकर हाजिर हुआ और अपनी बशारत बनाई कि ले दुआ का तालिब हो गया। कहा, अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाए तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। और वह ईमान ले आया। लड़के ने उसके लिए दुआ की। फौरन ही आंखों में रोशनी हो गया। जब वह बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह ने बड़ी हैरत से उससे पूछा, मैं बशारत कैसे हो गई? हमनशी ने कहा, मेरे रब ने मुझे बशारत अता फरमा दी है। बादशाह गजबनाक हो गया और कहा, क्या मेरे सिवा भी कोई खुदा है? तो उसने कहा, अल्लाह ताला मेरा और तेरा दोनों का रब है। बादशाह ने उसको इस तरह सजाएं दी और सजा देकर पूछा कि पता तुझे यह किसने बताया है? तो उसने उस लड़के का नाम बता दिया। फिर बादशाह ने उस लड़के को कैद कर लिया और कैद कर इस तरह मारा पीटा कि उसका नाम बता दिया। बादशाह ने गिरफ्तार करवा लिया और उससे कहा कि तुम अपना अकीदा छोड़ दो। मगर राहिब ने कहा, साफ साफ कह दिया कि मैंने एक अकीदे पर आखिरी दम तक जारी रहूंगा। यह सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया और उसने राहिब के सर पर आरा चला दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। बादशाह ने अपने मुकर्रर हमसाइयों के सर पर भी आरा चला दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर लड़के को सिपाहियों के हवाले कर दिया और कहा, इसे तुम पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और वहां से इसे नीचे फेंक देना। लड़के ने पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगी तो एक जलजला सा आ गया। बादशाह के सारे सिपाही वहीं गिरकर मर गए।
और लड़का सलामत के साथ साथ बादशाह के दरबार में फिर से हाजिर हो गया। ऐब में फंसकर फिर बादशाह ने हुक्म दिया, अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लड़के को कश्ती में बैठाकर समंदर में ले जाओ और बीचों बीच समंदर में जाकर इस लड़के को वहीं फेंक देना। चुनांचा उसके सिपाही कश्ती में बैठाकर बीच समंदर में उसको ले गए। फिर जब लड़के ने अल्लाह से दुआ मांगी तो कश्ती वहीं गर्क हो गया और सिपाही बादशाह के सारे सिपाही वही गर्क हो गए। सारे सिपाही हलाक हो गए और लड़का सही सलामत के साथ बादशाह के दरबार में फिर से हाजिर हो गया और बादशाह हैरान हो गया। और फिर लड़के ने बादशाह से कहा कि अगर तू मुझे शहीद करना चाहता है तो बस एक ही सूरत है कि तू मुझको सूली में लटका कर बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम पढ़ कर मुझे तू तीर मार। चुनांचे इसी तरकीब पर बादशाह ने उस दुआ को पढ़कर लड़के को तीर मारकर शहीद कर दिया। यह मंजर देखकर हजारों की मजमा में बुलंद आवाज से यह ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम इस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं। और जब यह बादशाह ने सुना तो सारे अहले ईमान को पकड़ पकड़ कर आग में डालने लगा। आखिर में एक ईमान वाली औरत अपने बच्चे को लेकर आई। जब उसने आग देखा तो घबरा गई। बच्चे ने कहा, माँ तू मत घबरा, सब्र कर, तू हक पर है। बच्चे की आवाज़ सुनकर उसकी माँ का जज्बा ईमान हो गया और वह मुतमईन हो गई। फिर जालिम बादशाह ने उस मोमिनीन को उसके बच्चे के साथ आग में डाल दिया। बादशाह और उसके साथी खंदक के किनारे मोमिनीन में जलने वाले का मंजर कुर्सी लगाकर बैठकर देख रहे थे और अपनी कामयाबी का खुशी मना रहे। अल्लाह का अजाब आ गया, आसमान से आग बरसने लगा और बादशाह और उसके सारे सिपाही हलाक हो गए और जो मोमिन बंदे बच गए थे अल्लाह ने बचा लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।